from your account. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। All participants are muted and they can unmute themselves. समयसार यानी आत्मा की अनंत गुणात्मक अनंत शक्ति का पिंड स्वरूप। भाई आज गुरुदेव का स्मृति दिवस है तो कुछ अच्छा, थोड़ा सा लेते ना बाद में। हाँ सही है सही है। हमारे सबके तारणहार साक्षात उपकारी करुणामूर्ति वर्तमान काल के शासन को प्रवर्तन कराने वाले अजोड़ अद्वितीय जिसका व्यक्तित्व है, जो स्वयं साक्षात जिन शासन है, जिसने दिव्य ध्वनि के संस्कार यहाँ लाके दिव्य ध्वनि के दातार ऐसे सिमंदर भगवान उसकी दिव्य ध्वनि का रहस्य खोल दिया। ऐसे हमारे गुरुदेव की आज समाधि दिन है। आज के दिन एक हमारे शासन पर वज्रघात हुआ। तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक देव परिवर्तन करके तीसरे देवलोक वैमानिक देव में चले गए।
ऐसे जो हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व, जिसमें अनंत गुण, अनंत अनंत गुण उसमें जो विद्यमान थे, जिसकी सम्यक ज्ञान की ज्योत झलकती थी, वो सम्यक ज्ञान की ज्योत में से दूसरे जीव भी अपनी ज्योत जला सके, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने में प्रबल निमित्त बन सके, ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे बीच में से चले गए। जिसका पूरा जीवन वस्तु का सत स्वरूप विश्व को दिखाने के लिए पूरा जीवन जिसने अर्पण निस्वार्थपणे कर दिया, पूरे विश्व में कहीं सम्यक दर्शन की बात चलती नहीं थी। पंडित जी ने एक उपकार भक्ति गीत बनाया है, उसमें लिखा है कि ज्યાં જોઉં ત્યાં नजर पड़ती पुण्य ने पाप गाथा, જ્યાં જોઉં ત્યાં नजर पड़ता राग ने द्वेष हाँ हाँ। पूरे विश्व में पुण्य पाप की गाथा चलती थी, राग द्वेष की बात चलती थी। ऐसे काल में एक काल कैसा मिला तो कि पूरे विश्व में 363 पाखंड मत चलते हैं। ये पूरे विश्व में एक सोनगढ़ में सत की सरवाणी फूट गई, एक सत खिल उठा, जैसा पूरा समुद्र उसका पानी क्षार युक्त होता है और कोई ऐसा कहे कि समुद्र के बीच में एक मीठा पानी निकला तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित हो जाए। वैसी तरह पूरे विश्व में 363 पाखंड मत की बात चलती थी। उसमें सोनगढ़ में आत्मा की अनुभूति की बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात, मोक्ष मार्ग की बात, उसका उपदेश सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, उसकी विधि और रीत बताने वाले एक तीर्थंकर के जीव का जन्म सोनगढ़ से नजदीक उमराड़ा गांव में हुआ।
पूज्य गुरुदेव एक आश्चर्यचकित व्यक्तित्व है। पूज्य गुरुदेव पूरे जैन समाज के लिए एक अचंबा है। पूरे विश्व आज भी ये देख रहे हैं कि जैन धर्म में तत्व का अर्थ करना हो तो कांजी स्वामी ने इसके बारे में क्या कहा है। पूरे विश्व में समयसार 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 फैला दिया। पूरे विश्व में सम्यक दर्शन की धूम मचाई। पूरे विश्व में 363 पाखंड मत के सामने यही एक सत मत है, यही एक सत मार्ग है, यही एक मोक्ष मार्ग है। एक गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने संप्रदाय में दीक्षा ली, लेकिन वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार जब उसको पढ़ा और उसको निमित्त बनाकर पूज्य गुरुदेव ने आत्मा की अनुभूति की और गुरुदेव ने ये कहा कि कुंकुंदाचार्य देव प्ररूपित मुनि मार्ग मोक्ष मार्ग वही यथार्थ मार्ग है। इस सत्य को जानकर गुरुदेव ने तो 21 साल की दीक्षा का जीवन छोड़ दिया। 21 साल का संप्रदाय का जीवन छोड़ दिया। ये मार्ग सत्य नहीं है। गुरुदेव ने निडरता पूर्वक संप्रदाय का, असत मार्ग का त्याग करके सोनगढ़ के स्टार ऑफ इंडिया में आकर वहाँ ठहर गए। देखो, गुरुदेव ने परिवर्तन किया स्टार ऑफ इंडिया में। गुरुदेव भी इंडिया के एक स्टार है जो भविष्य में 3 काल 3 लोक के नाथ होने वाले हैं। वर्तमान में भी तीर्थ के नायक थे, तीर्थ के प्रवर्तक थे, तीर्थ के स्थापक थे। पूज्य गुरुदेव के 2 समय के प्रवचन, सुबह और दोपहर और रात की तत्व चर्चा पूरे विश्व को हिला दिया, पूरे जैन समाज को भी हिला दिया।
कि कांजी स्वामी क्या कह रहे हैं। गुरुदेव ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। सच्चा देव शास्त्र गुरु दिखाया। देव शास्त्र गुरु का सच्चा मार्ग स्थापित किया। गुरुदेव ने आराधना के लिए स्वाध्याय मंदिर, जिन मंदिर, सभी प्रकार के आगम, उसके आगमों की समझूती, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, आत्म प्राप्ति का उपाय, किस भाव से धर्म की प्रगटता होती है और किस भाव से जीव चार गति में परिभ्रमण करता है, सब गुरुदेव ने दिया। गुरुदेव का मार्ग कोई अलौकिक है। पहाड़ जितने पुण्य हो तब ऐसे तीर्थंकर जीव की भेंट मिलती है। गुरुदेव मिलना ये तो विश्व का सबसे बड़ा पुण्य का फल है। गुरुदेव की तत्व समझने की भावना होवे, वो उससे भी उच्च प्रकार के पुण्य हैं। और गुरुदेव की बात में सत्यता भासना, और सत्यता भासने के बाद वो तत्व को चिंतन करना, मनन करना, यही एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। ऐसा कोई निर्णय हो जाना, और निर्णय हो जाने के बाद गुरुदेव का प्रयोजनभूत उपदेश को ग्रहण करने के लिए पुरुषार्थ उठाना, और पुरुषार्थ उठा के आत्म स्वभाव सन्मुख होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, तब कहा जाता है कि हमें गुरुदेव मिल गए। माता जी को तो एक ही गुरुदेव के प्रवचन में समझ में आ गया कि पूरे हिंदुस्तान में कांजी महाराज जैसा कोई महाराज नहीं है। कितने वेदन पूर्वक सुना होगा, कितना एकाग्र पूर्वक सुना होगा, कैसी तीक्ष्ण उपयोग लगा के सुना होगा कि एक ही प्रवचन 100 वट आत्मा के असंख्यात प्रदेश में वो उपदेश उतर जाए और जीव वो उपदेश अनुसार नायक को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाए और अपना पुरुषार्थ उठाकर मात्र 4 साल में आत्मा को प्राप्त कर ले, ऐसे जीव को
गुरुदेव का सही शिष्य कहने में आता है। गुरुदेव का सही शिष्य बनकर गुरुदेव ने जो बताया वो मार्ग को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति कर लेना, तब कहा जाता है सच्चे अर्थ में मुझे गुरुदेव प्राप्त हुए। वर्तमान में तो गुरुदेव जैसे कोई गुरु दिखने में नहीं आता, माता जी जैसे शिष्य भी दिखने में नहीं आता। ये तो गुरुदेव का कोई अलौकिक पवित्र जीवन महाविधि क्षेत्र में साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनना, केवली श्रुत केवली का परिचय करना, अध्यात्म रंग से रंग जाना, ब्रह्मचर्य जीवन गालना, आत्मा की प्राप्ति की महाविधि क्षेत्र में भी धूम मचाना, भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंकुंदाचार्य देव का साक्षात दर्शन करना, उसके महोत्सव में जाना, भावपूर्वक कुंकुंदाचार्य देव को वंदन करना और भावपूर्वक वंदन कुंकुंदाचार्य देव को किया, उसके फल में यहाँ कुंकुंदाचार्य देव रचित महाग्रंथ समय सार का योग होना और समय सार का निमित्त पाकर आत्म स्वभाव का ग्रहण कर लेना और आत्म स्वभाव ग्रहण करने से आत्मा का स्वरूप जैसा श्रद्धा और ज्ञान में आया, वो करुणा करके शिष्यों के लिए उसका उपदेश देना, स्वयं तो मोक्ष मार्ग में खड़े हैं और दूसरे जीव भी साथ में पीछे पीछे मोक्ष मार्ग में आ जाए, ऐसी करुणा भाव करके उपदेश देना। गुरुदेव श्रुत लब्धि के धारक थे। प्रतिदिन प्रवचन में नई नई बात आती थी। गुरुदेव तो कई बार प्रवचन में भी बोलते हैं कि ये बात पहली बार नहीं, पहले कभी नहीं आई, आज आई। फिर कहते हैं कि अंदर से आई, यानी अनुभूति में से आई। पंडित जी ने गुरुदेव की स्तुति में एक अभिनव शब्द प्रयोग किया है। अभिनव का अर्थ होता है नया नया। तो गुरुदेव के प्रवचन में प्रतिदिन नए नए न्याय आते थे, लोग भाव विभोर हो जाते थे
वाह गुरुदेव वाह। अनुभूति में से वचन आए और दूसरे जीवों को ये समझ में ना आए, ऐसा तो कैसे बन सकता है। गुरुदेव की वाणी कोई अपूर्व थी। गुरुदेव की वाणी माता जी के शब्द में रसबस्ती और कसदार थी। रसबस्ती का अर्थ है अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई थी। कसदार का अर्थ है प्रयोजन बुद्धि। जो आत्मा के अनुभव में से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगी हुई हो और जिस वाणी में सम्यक दर्शन प्राप्त कराने का निमित्त रूप सामर्थ्य हो, जिसने अपना प्रयोजन साधा हो, तो उसकी वाणी में भी प्रयोजनभूत बात आती है। गुरुदेव को सुनते समय अंदर में से, भाव में से आना चाहिए कि ये तो रसबस्ती वाणी है और गुरुदेव का मुख्य उपदेश क्या है। गुरुदेव के मुख्य उपदेश में मेरा प्रयोजन कहाँ है, वो मैं उपयोगात्मक सुनकर मेरे आत्मा के असंख्यात प्रदेश में ये उपदेश सौसरवट अंदर में उतर जाए। तब कहा जाता है कि गुरुदेव की वाणी सुनी। माता जी कहती है कि गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले तो सोसरवट घा लगनी चाहिए। उसका अर्थ क्या? गुरुदेव स्वभाव शब्द बोले, उसके साथ साथ तेरा उपयोग स्वभाव को ग्रहण कर ले। तेरा उपयोग आत्मा की अनुभूति कर ले। तेरी दृष्टि नायक में जम जाए। स्वभाव शब्द गुरुदेव बोले तो तुझे स्वभाव की ऐसी महिमा आ जाए कि तेरी दृष्टि और उपयोग स्वभाव सन्मुख हो जाए। गुरुदेव का जीव तीर्थंकर का जीव। तीर्थंकर के जीव ही तीर्थ के नायक, स्थापक और प्रवर्तक होते हैं। वर्तमान गुरुदेव का जीवन देखा जाए तो मार्ग के स्थापक भी है, मार्ग के प्रवर्तक भी है और मार्ग के नायक भी है। वो गुरुदेव का जीवन ही दिखाता है कि गुरुदेव जिसने वर्तमान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया, वो भविष्य में तीर्थंकर होकर सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले हैं। गुरुदेव की वाणी और विद्वानों के शब्द, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, वो समझना चाहिए। विद्वानों के शब्द में
अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख से भीगा हुआ शब्द नहीं है। ज्ञानी पूज्य गुरुदेव भावश्रुत ज्ञान प्रकट हुआ। भावश्रुत ज्ञान ने निर्विकल्प दशा में ज्ञायक का परिपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को जाना, युगपत जाना। वो आत्मा के स्वरूप को जानकर सविकल्प दशा में आकर जो अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप जाना है, वो सविकल्प दशा के काल में भी ज्ञान में झलकता है। और ज्ञान में जो झलकता है आत्मा का स्वरूप, उसको देखकर द्रव्य श्रुत के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का वर्णन आता है। एक बार ऐसा प्रसंग हुआ, गुरुदेव बैठे थे पाठ पर। पाठ पर बैठे बैठे ऐसा लगे कि चिंतन करते करते अंदर समा गए। फिर विकल्प में आए, उपदेश दिया तो पंडित जी ने कहा कि साहब, राजा खांड और खाजा खाता हो ऐसा लगता है। गुरुदेव ने तुरंत कहा, तुम्हारा डिब्बा तुम्हारे पास है, खोल दो। तेरा ज्ञायक तेरे पास है, उसमें शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है। अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत अतीन्द्रिय सुख जिसमें से प्रकट हो सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ वाला ज्ञायक का डिब्बा तो तेरे पास भी है। गुरुदेव कहते हैं उसमें जो शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है, उसको वर्तमान पर्याय में प्रकट कर ले, तुझे भी खाजा और खांड तू भी खा सकते हो, तू भी उसका आस्वाद ले सकते हो। गुरुदेव ने सभी को भगवान कहा। भगवान का अर्थ होता है लक्ष्मीवान। भग यानी लक्ष्मी, अनंत गुण की लक्ष्मी सभी आत्मा में है। सभी आत्मा आर्यन सिद्ध हो सकते हैं। सभी में भगवान होने की शक्ति रूप सामर्थ भरा पड़ा है। विश्व में एक गुरु ऐसे हैं जो सभी जीवों को भगवान स्वरूप देखते हैं। जो गुरु शिष्य को भी भगवान कहे, शिष्य को भी
भगवान जैसा शक्ति रूप सामर्थ तेरे में भी है ऐसा दिखाए, जिसकी दृष्टि में सभी जीव भगवान है, ऐसा जीव भगवान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ऐसे जीव तीर्थंकर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? गुरुदेव का पूर्ण स्वरूप हम गुरुदेव को मानते हैं, गुरुदेव के पूर्ण स्वरूप को नहीं मानते। ऐसा कहने वाले दुर्भवी है। गुरुदेव स्वयं बोले नायरोबी में, कोई भी गुरु अपनी आत्मश्लाघा नहीं करते, कोई भी गुरु अपना गुणगान नहीं बताते, लेकिन किसी ने पूछ लिया तो गुरुदेव या ज्ञानी जो सही बात है उसको दिखाते हैं। नायरोबी में गुरुदेव ने बोला कि ये बोल माता जी का पढ़ लेना, इसमें हमारी बात है, हम क्या हमारी बात करें। सब सूक्ष्म बात है। सूक्ष्म इसलिए कहा, कुछ जीवों जिसका भाग्य नहीं है उसकी समझ में ये बात नहीं आती कि गुरुदेव धातु के महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर होने वाले हैं। ये बात उसकी समझ में नहीं आती। गुरुदेव ने बोला अंदर से सब निश्चित हो चुका है। गुरुदेव ने बोला कि हम भगवान के पास थे, वहां से यहाँ आए हैं। इसके बाद अब थोड़ा काल का आयुष्य है, और जो गुरुदेव ने नायरोबी में बोला वो बात सही थी। थोड़े काल में गुरुदेव का देह परिवर्तन हुआ। गुरुदेव ने बोला यहाँ से हम तीसरे देवलोक में वैमानिक देव होने वाले हैं। वहाँ से मनुष्य का जन्म है, वहाँ मुनिपना प्रकट करेंगे, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधेंगे, फिर वहाँ देह परिवर्तन करके स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में से फिर मनुष्य होकर मुनिपना ग्रहण करके श्रेणी आरोहण करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव ने तो बोला, लेकिन पूर्व भाव में गुरुदेव महाविद्य क्षेत्र में थे, उसके भी पहले
मनुष्य भाव में गुरुदेव केवली भगवान की वाणी सुनने के लिए गए थे। वाणी सुनने के बाद बाहर आए, एक मुनिराज मिले। मुनिराज का गुरुदेव ने दर्शन किया। बाद में मुनिराज को गुरुदेव ने गुरुदेव के भव के बारे में पूछा। गुरुदेव तीर्थंकर का जीव है, ऐसा मुनिराज के ज्ञान में आया। तो मुनिराज ने गुरुदेव को बताया, काल क्रम में आप भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो। ऐसा मुनिराज ने बोला। भगवत कुनकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे तब चक्रवर्ती ने प्रश्न किया था कि ये इलाचार्य कौन है। तब भगवान की वाणी में आया था कि ये फतेहमंद राजकुमार त्यागी होकर भरत क्षेत्र में कुनकुंदाचार्य देव के मार्ग का प्रवर्तन करेंगे। वही सिमंदर भगवान की वाणी में आया था कि राजकुमार कालक्रम में तीर्थंकर होने वाले हैं। मुनिराज ने बोला, सिमंदर भगवान की वाणी में आया। महाविद्य क्षेत्र में श्रुत केवड़ी ने भी कहा कि ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। और वहां की लोकवायिका में था महाविद्य क्षेत्र की कि ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। जैसे अभी अभी हमारे शिवपुरी में सूर्यकीर्ति भगवान की वेदी प्रतिष्ठा हुई, तो वहाँ गुरुदेव के शिष्य सभी बोलते थे कि हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। जैसे वहाँ महाविद्य क्षेत्र की लोकवायिका में था, ऐसा यहाँ भी भरत क्षेत्र की लोकवायिका में भी यही है कि कान्जी महाराज तीर्थंकर होने वाले हैं, कान्जी महाराज तीर्थंकर होने वाले हैं। यहाँ पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनकर माता जी ने सम्यक दर्शन के साथ साथ जाति स्मरण ज्ञान प्रकट किया। जाति स्मरण ज्ञान में पूर्वभव की बात आई। सिमंदर भगवान की सभा में क्या आया था, महाविद्य क्षेत्र में क्या था, सब बात माता जी को याद आई। जाति श्रवण ज्ञान में वो झलकी। माता जी ने अनुभूति पूर्वक, जाति स्मरण ज्ञान पूर्वक कहा कि हमारे गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हैं। गुरुदेव ने स्वयं कहा नायरोबी में
माता जी ने तो कहा भी, लिखा भी, महिमा भी की और साक्षात गुरुदेव की भावी निगमनी से जो स्थापना होती है तो गुरुदेव का भविष्य का स्वरूप यानी धातु की महाविद्या क्षेत्र के भावी तीर्थंकर सूर्यकृतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा भी गुरुदेव की साधना भूमि में पूज्य बेन श्री की उपस्थिति में स्थापित हो गई और उस समय भारत के 29 मंदिरों में सूर्यकृति भगवान की प्रतिमा की स्थापना के लिए सोनगढ़ के 1985 में जो पंचकल्याणक हुआ तब ये 29 प्रतिमाओं भी सूर्यकृति भगवान की उसकी भी पंचकल्याणक हुई और भारत के 29 जिन मंदिरों में ये 29 प्रतिमा विराजमान हुई आज भी गुरुदेव का पुण्य वर्त रहा है। आज भी अभी शिवपुरी में सूर्यकृति भगवान विराजमान हुए, वसई में फरवरी में होने वाले हैं, राजकोट में नवंबर में और सुरेंद्रनगर में 2026 जनवरी में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। ये शासन तो तीर्थंकर का शासन है, कोई उसको मिटा नहीं सकता। जिसको मिटाने का भाव हो वो जीव की होनार ऐसी ये भावों का फल सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसमें भी साक्षात उपकारी गुरु, उसकी विराजना तीव्र दर्शनों का कारण है। जीव के अनंत भाव बढ़ जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने सभी जीवों को तुम भगवान आत्मा है ऐसा मंत्र दिया। तेरे में भगवान होने का शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसका गुरुदेव ने श्रद्धा और ज्ञान कराया। स्वयं आत्मा की अनुभूति करके मैं शक्ति रूप भगवान हूँ ऐसा श्रद्धा और ज्ञान निर्विकल्प दशा में गुरुदेव को हो गया और भविष्य में पुरुषार्थ बढ़ाकर साक्षात तीर्थंकर हो गए। 100 इंद्रों के मुगट जिसके चरण में नमन करेंगे, ऐसा एक आश्चर्यकारी अचंबाकारी अद्भुत व्यक्तित्व गुरुदेव का आज के दिन परिवर्तन होकर तीसरे देवलोक में वैमानिक देव के स्वरूप में चले गए। ऐसा गुरुदेव का उपदेश, उसका हम पाचन करके हम भी सम्यक दर्शन प्राप्त करें तो सही स्वरूप में गुरुदेव को श्रद्धांजलि कहने में आता है। समय हुआ है,
अब रूपा बेन दोषी आज के समाधि दिन के अनुरूप एक भक्ति लेने वाली है। जय जिनेन्द्र बधाने। तुझ पाद पंकज जा थया ते देश ने पण धन्य छे। ए गामपुर ने धन्य छे। मात कूळ जवान्य छे। तारा कर्या दर्शन अरे ते लोक पण कृत पुण्य छे। तुझ पादथी स्पर्शाई एवी धूलीने पण धन्य छे। तारी मती तारी गति चारित्र लोकातीत छे। आदर्श साधक तू थयो वैराग्य वचनातीत छे। वैराग्य मूर्ति शांत मुद्रा ज्ञान नो अवतार तू। ए देवना देवेंद्र वाला गुण तारा शोक थू। अनुभव मही आनंद तो सापेक्ष दृष्टि तू धरे। दुनिया बिचारी बावरी तुझ दिल देखे क्या रे। तारा हृदयना तारमा रणकार प्रभुना नामना। ए नाम सोहम नामनु भाषा पराज्या कामना। अध्यात्मनी वातो करे अध्यात्मनी दृष्टि धरे। निज देह अणु अणु माहो अध्यात्म रस भावे भरे। अध्यात्म तन्मय बनी अध्यात्म ने फैलावतो। काया अने वाणी हृदय अध्यात्म मारे लावतो। ज्या ज्या तमारी दृष्टि त्या आनंद ना उपरावहे। छाया छवाए शांतिनी तू शांत मूर्ति ज्या रहे। अध्यात्म मूर्ति शांत मुद्रा ज्ञान नो अवतार तू। ओ काहन देव देवेंद्र वाला गुण तारा शोक थू। अध्यात्म मूर्ति शांत मुद्रा ज्ञान नो अवतार तू। ओ सूर्य कीर्ति देव देवेंद्र वाला गुण तारा शोक तू। हे कृपाळु देव, અમે મન વચન કાયાથી તમારી સમક્ષ કોઈ પણ અપરાધ થયો હોય તો અમે તમારી સમક્ષ સૌની અમે ક્ષમાપના ઈચ્છીએ છીએ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. બહુ સુંદર ઉપર.
5 મિનિટ છે. 4 मिनट बचे, एक वक्त और ले ली। હા ले लो. हाँ ले लो अपना। हाँ, तत्व ज्ञान में ले लीजिए। हाँ ओके। गुरुदेव का ज्યાં જોઉં ત્યાં નજર પડતા રાગ ને દ્વેષ હા, જ્યાં જોઉં ત્યાં શ્રવણ પડતા પુણ્ય ને પાપ ગાથા, જિજ્ઞાસુને ચરણ સ્થલ ક્યાં, તત્વની વાત ક્યાં છે, પૂછે કોને પથ પથિક જ્યાં, આંધળા સર્વ પાસે, એવા એ કલિકાળમાં જગતના કઈ પુણ્ય બાકી હતા, જિજ્ઞાસુ હૃદયો હતા રસતા, સદવસ્તુને ભેટવા, એવા કઈક પ્રભાવથી ગગનથી ઓકાન તું ઉતરે, અંધારે ડૂબતા અખંડ સતને તું પ્રાણવંત કરે, જેનો જન્મ થતા સૌ જગતના પાખંડ પાછા પડે, એનો જન્મ થતા મુમુક્ષુ હૃદયો ઉલ્લાસથી વિકસે, જેના જ્ઞાન કટાક્ષથી ઉદયને ચૈતન્ય જોદા પડે, જીન સતના જન્મને આનંદથી ઉજવે, ડૂબેલું સત્ય અંધારે આવતું તર્યા ખરે, ફરીએ વીર વાક્યોમાં પ્રાણના ચેતના વહે, ફરીએ વીર વાક્યોમાં પ્રાણને ચેતના વહે। અનંત તુકામૃતિ કહાન ગુરુદેવનો જય। વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ મુનિરાજ ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। ભૂત વર્તમાન ભાવિ પૂજ્ય ગુરુદેવના ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના ભાવિ ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો।
પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય હો જય